नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रीट वेंडर्स योजना के बारे में लेटेस्ट अपडेट जो कि शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। स्ट्रीट वेंडर के लिए वो गरीब भाई और बहन, विशेषकर हमारे छोटे छोटे काम धंधा करने वाले, फुटपाथ पर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुंटी वाले, पंचर जोड़ने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कई तरह के छोटे छोटे काम धंधे करते थे। उन सब के काम धंधे ठप हो गए थे। आज मुझे कहते हो खुशी है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 3.25 लाख ऐसे गरीब बहनों और भाइयों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डाली जा चुकी है योजना का प्रारंभ होने से लेकर अब तक। और इस योजना के क्रियान्वयन में, जैसा भूपेंद्र जी और अध्यक्ष जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इस खबर से आपकी कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न बन सकता है कि स्ट्रीट वेंडर्स योजना में देश का कौन सा राज्य नंबर 1 है क्रियान्वयन में, तो यह होगा मध्य प्रदेश। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने शुक्रवार को हरदा की शासकीय माध्यमिक शाला अन्नपूरा स्थित कुटी से जिले में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 8 दिसंबर 1933 को हरदा प्रवास के दौरान 4 घंटे अन्नपूरा शाला स्थित कुटी में ठहरे थे। किसान कल्याण कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सुनिए लाइव। आज देवास, सीहोर, हरदा सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, कई जगह ओले गिरने की भी खबर आई है। मैंने तत्काल सभी कलेक्टर्स और डीडीए को निर्देशित कर रहा हूं कि मौके पर जाकर वीडियोग्राफी करके पंचनामा बनाए और आरबीसी 6-4 में किसानों को राहत देने का काम शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों का संकट सरकार का संकट है और इसलिए हम उसको सहन करेंगे और किसान को आरबीसी 6-4 के तहत राहत देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज मध्य प्रदेश में रहेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन भोपाल में NIREH के नए परिसर और एम्स भोपाल में कई सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। ICMR और कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर यानी कि CTC के साथ भागीदारी हुई है। इस भागीदारी में स्थापित माइकोलॉजी एडवांस्ड रिसोर्स सेंटर का भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शुभारंभ करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, न्यू ग्रीन कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, इसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज करने वाले हैं। लाइव कार्यक्रम सुबह 11 बजे से आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर शौर्य स्मारक भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिए प्रतिवर्ष प्रदेश के कुछ चिन्हित विद्यार्थियों को शहीदों के तीर्थ स्थल अंडमान निकोबार की यात्रा पर भेजा जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी में देश प्रेम, समर्पण और बलिदान की भावना बलवती होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने के लिए आभार मानते हुए कहा कि 12 मार्च को ही महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी। देश को आज़ादी अंग्रेजों ने तस्तरी में रखकर नहीं दी थी, अपितु हजारों हजार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी, तब जाकर के देश स्वतंत्र हुआ है। मेरा राशन मोबाइल ऐप की शुरुआत केंद्र सरकार ने शुक्रवार को की है। जो लोग आजीविका की तलाश में नए स्थानों पर जाते हैं, उनके लिए प्ले स्टोर पर जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है मेरा राशन ऐप। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 3,112 करोड़ 81 लाख रुपए लागत की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं में हितलाभ वितरित किए और नगरीय अधोसंरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में किया गया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में सबको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू करने की भी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि देश भर में और मध्य प्रदेश में भी अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? तो 12 मार्च 2021 को इसका शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज़ादी के योद्धाओं को नमन करते हुए कहा कि उनके स्मृति में प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। शहीदों की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार मानते हुए कहा कि कोरोना के कठिन काल में आपदा को अवसर में बदलने का विजन और सामर्थ्य प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। अब तक वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली देश में लगभग 69 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को जोड़ती है। बताया गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है कोविड-19 महामारी के समय प्रवासी मजदूरों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है, जिन्हें सब्सिडी वाले खाद्यान्न उठाने की अनुमति दी गई थी। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह योजना काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। तो ये जो मेरा राशन कार्ड योजना है, इस योजना से फ़ायदा क्या होगा? मेरा राशन जो ऐप है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग जैसे कि मध्य प्रदेश के लोग राजस्थान या गुजरात में या अन्य राज्यों में मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए या नौकरी के लिए जाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वे इस ऐप पर पंजीकरण करवा सकेंगे और पंजीयन के बाद में उनको जिस भी राज्य में मौजूद रहेंगे वहाँ पर भी राशन मिल पाएगा। एक बार आप डाउनलोड करके ज़रूर देखें। कोई परेशानी होती हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। बिल्कुल ये 100% वर्किंग ऐप है और काम कर रहा है, मैंने इसे चला करके देखा है। अधोसंरचना, पेयजल शुद्धिकरण और स्वच्छता पर 3 नए कार्यक्रम शुरू होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिशन नगरोदय में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 1,60,000 से अधिक परिवारों को प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि करीब 1602 करोड़ रुपए के वितरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 407 नगरीय निकायों और 5 छावनी क्षेत्रों के 1 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपए वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए करीब 810 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फेज 3 के अंतर्गत अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और निकाय मद के 500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई है। निकाय स्तर पर पंचवर्षीय विकास योजना का रोडमैप तैयार किया गया है। अगले 5 वर्ष में नगरीय निकायों के विकास के लिए 44,000 करोड़ रुपए के रोडमैप का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फेज 4, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल शुद्धिकरण योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन आरंभ करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगले 4 वर्षों में मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसका अपना घर या फ्लैट ना हो। नगरों में आवागमन की सुविधा व्यवस्था के लिए सिटी बस सेवा, ई रिक्शा और पार्किंग के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। पार्क, पुस्तकालय, दीनदयाल रसोई केंद्रों की संख्या बढ़ाने, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों को विशेष सुविधाएं, निराश्रितों के लिए शेल्टर होम्स, गुणवत्ता शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल और चिकित्सा सुविधा के लिए संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की भी घोषणा की है। वहीं नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि स्वच्छता में इंदौर और स्मार्ट सिटी में भोपाल देश में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ऐसी ग्राम पंचायत जहां बालक बालिकाओं की जन्म दर का अनुपात समान है, उनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें 1 साल से विवाद न हुआ हो, ऐसी ग्राम पंचायत और जहां पर न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई हो, ऐसी ग्राम पंचायत को भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले के ग्राम खेरी सिलेगना में आयोजित कार्यक्रम में घोषणाएं की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ग्राम खेरी सिलेगना में शिव यज्ञ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंदिर परिसर में नक्षत्र वाटिका का लोकार्पण कर पौधरोपण भी किया। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा से कोई बड़ा धर्म नहीं है और जन सेवा से जो पुण्य मिलता है उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम के प्रारंभ में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख शांति और कल्याण की कामना की। सांसद श्री रमाकांत भार्गव और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय निकायों के पंचवर्षीय विकास के 44,000 करोड़ रुपए के रोडमैप का विमोचन भी किया। इसके साथ ही भोपाल नगर निगम की पुस्तिका विकास के सोपान का विमोचन भी किया गया।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने नगरोदय अभियान के शुभारंभ अवसर पर समारोह में 1432 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 14 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से समन्वय कर गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने हरदा शहर के 18 महिला स्वसहायता समूह को 26,73,000 रुपए की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल ने 3 करोड़ 39 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। श्री पटेल ने 881 लाभार्थियों को पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 88,10,000 रुपए की सहायता राशि भी वितरित की। भारत निर्वाचन आयोग समेत मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, पंचायत चुनाव पहले करवाए जाएंगे, उसके बाद में नगरीय निकाय चुनाव होंगे। तो जल्द ही पंचायत चुनाव की घोषणा भी निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा सकती है। बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो इस साल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, लिस्ट आपके सामने है, कौन सी फसल का क्या मूल्य है देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दे। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सुझाव हो तो बता सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाढ़ एवं कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में फसलों को जो नुकसान हुआ है, किस जिले में कितना नुकसान 2020 में हुआ है, यह लिस्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं जिस जिले में ज़्यादा नुकसान हुआ होगा वहाँ पर ज़्यादा राशि मिलेगी, और जहाँ पर कम नुकसान हुआ होगा वहाँ पर कम राशि फसल बीमा और मुआवजा के तौर पर मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।